क्राउड फाउंडेशन द्वारा संचालित नारायण अन्न सेवा अब जरूरतमंदों को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन के साथ भीषण गर्मी को देखते हुए मीठे जल की सेवा भी प्रदान कर रही है। नारायण अन्न सेवा प्रतिदिन 7 दिन स्वादिष्ट भोजन वितरित कर सेवा का आदर्श प्रस्तुत कर रही है। बढ़ती महंगाई के बावजूद संस्था ने भोजन की क्वांटिटी और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है। इसी सेवा को आगे बढ़ाते हुए भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत देने के लिए पूरे दिन ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की है। देखिए, अभी तक जो हमारी सेवाएं चल रही हैं इसमें लगभग हमारे हिसाब से 50-60 हज़ार लोगों का खाना अब तक हम कर चुके हैं और लगातार हम और इसमें और बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। अभी हमने अत्यधिक जो भीषण गर्मी शुरू हो गई है, इस समय टेम्परेचर 44-42 डिग्री रह रहा है और रोड पे आप देखिए मीठे पानी और पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी नहीं है शहर के अंदर। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मीठे पानी की व्यवस्था परमानेंट नारायण अन्न सेवा की तरफ से शुरू करी है, जिससे कि हर राहगीर को इस व्यवस्था के अंदर पीने का पानी और शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो सके। जो भी हमारे पास आ रहा है उसके लिए हमारे पास भोजन की व्यवस्था है और ये व्यवस्थाएं नारायण अन्न सेवा द्वारा संचालित हो रही हैं और आज ये 5वां महीना है हमारा जिसमें हम लोग ये व्यवस्था चला पा रहे हैं और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसका फायदा पहुंचा पाए, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, ये नारायण अन्न सेवा में जो रोज की सेवा होती है वो क्या क्या होती है, यानी आप जो भोजन देते हो उसका मेनू क्या क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो 7 दिन के अलग अलग मेन्यू हैं। जैसे मंगलवार को ज्यादातर हलवा पूड़ी सब्जी होती है, खीर भी होती है कभी कभी, और इसके अलावा जैसे वीरवार है तो कड़ी चावल होता है, शनिवार है तो आलू चने की सब्जी होती है, चावल होता है, फ्राइडे को रोटी सब्जी होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ राजमा चावल होती है, छोले चावल की व्यवस्था होती है। मतलब सीजनल सब्जियों की भी एक दिन हमने रखा हुआ है कि सीजनल वेजिटेबल जो आ रहा है उसकी व्यवस्था हो, दाल चावल और सीजनल वेजिटेबल रोटी की व्यवस्था हो। तो प्रत्येक दिन के हिसाब से यहाँ मेन्यू है और प्रत्येक दिन के हिसाब से यहाँ भोजन की व्यवस्था है। जो भी लोग उस समय पे आते हैं 11 बजे हम लोग रसोई अमूमन शुरू कर देते हैं और 2:30-3 बजे तक हमारी सेवाएं चलती रहती हैं। अच्छा, ये जो आपने मीठे पानी की व्यवस्था किया है तो ये लगभग ये कितना हो जाता है रोज? देखिए, इसमें हजारों लोग रोज अभी पानी पी रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आप सुबह से अगर आप सर्व करते रहिए, लोग खत्म थोड़ी होते हैं। सड़कों पे आज भीड़ तो इतनी है, गर्मी इतनी है, आप अब ये काउंट करना कि भाई कितने लोग होंगे, तो मुझे लगता है कि डेली 2-2,500 आदमी पी रहे होंगे पानी, इतना तो होगा ही काउंट। अब लेकिन हमने एक एक नंबर गिने भी नहीं है तो हम एग्जैक्ट इसमें नहीं कहेंगे। अच्छा, ये जो मीठे पानी की व्यवस्था है जी, ये मुझे पता लगा कि आपने जो पहला बड़ा मंगल है उसी दिन से चालू किया है। हर मंगलवार को बड़े मंगल वाले दिन हमारे यहाँ स्पेशल आरती होती है और चूंकि हम बजरंगबली के मंदिर में खड़े हैं इस समय और बजरंगबली जी का मंदिर है, ये निर्माण भी आपको पता ही है कि हमारी संस्था द्वारा ही कराया गया और इसमें चूंकि बाबा का मंदिर होने से हम लोग मंगलवार को कोशिश करते हैं कि जो अच्छे से अच्छा प्रसाद हमसे हो सके हम लोगों को वितरित करें। प्रसाद में कभी हमारी तरफ से हलवा होती है, पूड़ी होती है, सब्जी होती है, खीर की व्यवस्था होती है, केले की व्यवस्था होती है, मिठाइयों की व्यवस्था होती है। जो भी हमारी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, जेठ मंगल जो आखिरी वाला मंगल होगा उसमें स्पेशल क्या रहेगा आपके यहाँ? देखिए, उसमें हमने सोचा हुआ है, अभी हमारे इस मंदिर की भी आपको बताना चाहूंगा कि ये वार्षिक उत्सव आने वाला है। 21 जून को इसका वार्षिक उत्सव है, तो उससे पहले हमारा एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सुविधाएं, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना तो हम दे ही रहे हैं और एक रात की रोटी सब्जी की भी व्यवस्था करने में हम लोग लगे हुए हैं कि ये तीनों व्यवस्थाएं एक साथ संचालित हो जाए। और जो आखिरी मंगलवार आएगा बड़ा मंगल, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जितनी भी जैसे हलवा पूड़ी खीर की व्यवस्था, साथ के साथ जो केले की व्यवस्था है, बाबा की तरफ से जो बजरंगबली जी का मंदिर है तो लड्डू वितरण का कार्यक्रम है कि लड्डू उस दिन हमारी तरफ से रहे। तो ये व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की व्यवस्था पहुंचे, ऐसा प्रयास है हमारा। अच्छा, इस समय लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गैस की किल्लत है, बहुत ज्यादा गैस की किल्लत है। लोग आप देख रहे होंगे रोज सोशल मीडिया पे, पेपरों में, कहीं पे गैस एजेंसियों के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही है। ऐसे विकट परिस्थिति में कैसे चल रहा है आपका? देखिए, हमने अभी 1-1.5 महीने हमें हो गए जब से ये हमारे साथ ये दिक्कत आई है कि गैस इजीली अवेलेबल नहीं है, तब से हम लोगों ने लक्कड़ पे शिफ्ट किया हुआ है। हम खाना जो है लक्कड़ पे बनाते हैं और वही खाना प्रसाद स्वरूप सर्व होता है।
तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था इस समय चल रही है पूरी की पूरी लक्कड़ पे चल रही है। हमारे पास कोई गैस की व्यवस्था इस समय नहीं है, ना हमें रेगुलर गैस मिल पा रहा है। हम लोग बहुत से अधिकारियों को इस बारे में लिखा भी है और पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन चूंकि उनके पास भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, किसी वजह से नहीं हो पा रही है सप्लाई। लेकिन हमने इस व्यवस्था को कंप्लीटली जो प्राचीन काल में लक्कड़ पे खाना बनता था उस व्यवस्था के साथ कनेक्ट किया है। अच्छा, क्या अपील करेंगे आप जनता से, जो ये इंटरव्यू जो देखेंगे उन लोगों से, देश विदेश जो भी आप इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, सेवाओं से जुड़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे हिंदू समाज में एक रेगुलर सेवा भाव की जरूरत है, हमारे देश में आप देखिए बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे अपेक्षा के कारण उन्हें देखा नहीं जा रहा, वहां पे भक्त नहीं जाते, कहीं पे आप देखिए पुजारियों की व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे विषय हैं जिस ओर हमें जागृत होने की जरूरत है। दूसरा रह गया अन्नदान। अन्नदान एक महादान माना जाता है, तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत अन्नदान करे। अगर अन्नदान नहीं कर सकता है किसी वजह से, मान लीजिए दान के कई प्रकार हैं, तन मन और धन। मान लीजिए धन से नहीं हो पा रहा तो तन और मन से हो जाए। तन से भी आदमी अगर नारायण अन्न सेवा में आके खड़ा हो जाए और 2 घंटे सेवा दे दे तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और अगर मन से वो 10 ऐसे लोगों को बता दे कि भैया आप आइए यहाँ पे भोजन मिलता है, तो उसका पुण्य तो उसे मिलना ही है। तो तन मन और धन ये अपनी सेवाएं हैं, जिसमें आपको स्वेच्छा हो उस सेवादान को करिए।